तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है ना। तो मिनरल न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे बॉटनी के पेपर में होता है, ठीक है। तो आप लोग के जो भी कंसर्न पेपर में होगा उसको आप देख लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपके पोर्टल पे आपको दे दी जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख भी सकते हैं और उसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट चलिए पढ़ते हैं हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में। तो देखो होता क्या है मिनरल न्यूट्रिशन। देखो प्लांट्स क्या करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं ना। जितने भी प्लांट्स होते हैं सब पोषण करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं। तो जब वो अपना पोषण करते हैं तो हम सबको पता है कि पौधे जो है वो अपना फूड खुद से बनाते हैं ना, अपना भोजन खुद से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। लेकिन मिट्टी के अंदर, सॉइल में, जमीन के अंदर बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, है ना। मतलब कुछ अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। और ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं इन्हीं को कहा जाता है क्या, मिनरल, ठीक है ना। और इनको लेने की प्रक्रिया, इनको लेना क्या कहलाएगा, न्यूट्रिशन, ठीक है ना। अपनी न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, पोषण। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग जो होता है वो अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी की रिपेयरिंग के लिए और अपनी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या करता है, न्यूट्रिशन करता है, पोषण करता है, ठीक है ना। तो जब पौधे, प्लांट्स जो हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को एज ए न्यूट्रिशन लेंगे, एज ए पोषण के तौर पे लेते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मिनरल्स होते हैं यानी ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं ये प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी लाइफ के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए। तो पूरे पौधे के हर तरह की वृद्धि के लिए जो है इन मिनरल्स का, इन अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता उनको होती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स हैं, तो ऐसे लगभग 60, कितने, 60 टोटल, ऐसे लगभग 60 एलिमेंट्स हैं, यानी ऐसे 60 तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और प्लांट की हर तरह के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, जो पौधों को चाहिए होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन 60 में से जो है 30 ऐसे हैं जो कि सभी तरह के प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी जो 60 हैं उसमें से 30 ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। अब उन 30 में से जो है 60 टोटल है, जिनमें से 30 ऐसे हैं जो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और उनमें से भी जो है 30 में से 16 जो होंगे बच्चों उनको हम बोलेंगे इसेंशियल एलिमेंट। क्या बोलेंगे, इसेंशियल मतलब आवश्यक, अनिवार्य ना, एलिमेंट मतलब तत्व ना, खनिज तत्व, इसेंशियल एलिमेंट। 16 में से 30 अगर इसेंशियल एलिमेंट हो गए तो कितना बचा, 14। तो जो 14 बचे वो क्या कहलाएंगे, नॉन इसेंशियल ना, मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होंगे, अनिवार्य होंगे, तो इनको बोला जाएगा नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स, है ना बच्चों। तो ये है, कुल मिला के पौधों के अंदर लगभग कितने तरह के तत्व पाए जाएंगे, 30 प्रकार के, जिनमें से 16 इसेंशियल होंगे, जरूरी होंगे उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, हमेशा उनके अंदर रहने चाहिए, और बचे हुए 14 जो हैं वो उतने ज्यादा जरूरी नहीं होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत उनका रोल होता है। तो अब हम लोग आज इस लेक्चर में किसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत काम के नहीं है, तो हमें क्या पढ़ना है, ये 16 जो इसेंशियल एलिमेंट है इनके बारे में स्टडी करना है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ये जो 16 इसेंशियल एलिमेंट हैं इनको भी फिर से 2 टाइप में बांट देते हैं, ठीक है ना। किस आधार पे बांट देते हैं, इनको हम ये देखते हैं कि इन 16 में से कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा अमाउंट में पौधों के अंदर चाहिए होते हैं, पौधों को ज्यादा जरूरत होती है उनकी, है ना। तो 16 इसेंशियल एलिमेंट हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए, ठीक है, उनको बोला जाएगा मेजर एलिमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, मेजर मतलब बड़ा होता है, ज्यादा, ठीक है ना, मेजर एलिमेंट। और कुछ ऐसे होंगे जो थोड़ी मात्रा में चाहिए होंगे पौधों को अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, वृद्धि और विकास के लिए, उनको हम क्या बोलेंगे, माइनर। क्या बोलेंगे, माइनर एलिमेंट, है ना। अब एक एक नाम और ध्यान सुनो, मेजर एलिमेंट को हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं,
मैक्रो न्यूट्रिएंट ना, मैक्रो मतलब बड़ा, तो ज्यादा मात्रा में जो पोषक पदार्थ चाहिए उनको क्या बोलोगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट, या क्या बोलोगे, मेजर एलिमेंट। और जो कम मात्रा में चाहिए, जिनकी कम रिक्वायरमेंट होती है, कम क्वांटिटी में जो चाहिए होते हैं, उनको बोला जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, बहुत कम, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है ना। तो चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलो या चाहे बोलो क्या, माइनर एलिमेंट, चाहे मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलो चाहे बोलो मेजर एलिमेंट। समझ आ गई बात ना। तो इस तरह से हमारे जो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो फिर से दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक मेजर एलिमेंट और एक माइनर एलिमेंट। मेजर एलिमेंट वो वाले तत्व हैं, वो खनिज तत्व हैं या वो अकार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधों को ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं ना, जिनकी ज्यादा आवश्यकता होती है। और माइनर एलिमेंट ऐसे अकार्बनिक तत्व या ऐसे खनिज होते हैं जो पौधों को कम मात्रा में चाहिए होते हैं, इसलिए उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है, क्योंकि वो छोटे पोषक, छोटी कम मात्रा में चाहने वाले जो है जिनकी जरूरत होती है, ठीक है ना, कम मात्रा में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो इसेंशियल एलिमेंट के अंतर्गत माइक्रो न्यूट्रिएंट माने जाते हैं, यानी ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है, ठीक है ना। तो जो ऐसे जो भी अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या मिनरल्स जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं प्लांट्स को अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उनको क्या बोला जाता है, मेजर एलिमेंट, या फिर हम उनको क्या बोलते हैं, हाँ हमको मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं ना, ये कौन कौन से हैं, तो मैं यहाँ एग्जांपल लिखता हूं, चलो तुम लोग भी कॉपी में अपने लिख लो। सबसे पहला जो मेजर एलिमेंट है वो क्या है, कार्बन है। कौन है बच्चों, कार्बन, सी, ठीक है ना, सिंबल केवल लिखते जाएंगे उसका। कार्बन के बाद बच्चों अगला है ऑक्सीजन, फिर कौन है, सल्फर, फिर कौन है, फास्फोरस, ठीक है ना, फिर कौन है, पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद कौन है, Mg यानी मैग्नीशियम, और फिर आयरन है Fe ना, और उसके बाद हाइड्रोजन है, और एक और है कौन, नाइट्रोजन। समझे, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो ये टोटल जो है 16 थे ना, 16 इसेंशियल थे, तो 16 में से मेजर एलिमेंट कितने हैं, 10 हैं। इसका मतलब ये कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है ना। तो ये जो मेजर एलिमेंट है वो टोटल 10 हैं, आप यहाँ देख रहे हो। अभी एक एक को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, मैक्रो न्यूट्रिएंट के, किसके, तो याद करना पड़ेगा आप लोग को कौन कौन मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, ये इतने होते हैं, आप लोग इसको याद कर लेंगे। अब हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट देखते हैं भैया, टोटल 6 ही होंगे। तो पहला जो हो जाएगा वो कौन है, Mn, इट मींस मैग्नीज। क्या नाम है, मैग्नीज। मैग्नीज के बाद अगला कौन हो जाएगा, Zn यानी जिंक, ठीक है ना, 2 हो गए ना, कितने बचे, 4 और बचे, बी मतलब बोरान, ठीक है ना। बोरान के बाद Cu यानी कॉपर, ठीक है ना। कॉपर के बाद Mo, क्या बोलते हैं Mo को, मॉलिब्डेनम, ठीक है ना। और एक और Cl यानी क्लोरीन। कितने हैं बेटा, टोटल 6 हो गए ना, ठीक है, टोटल 16 हो गए दोनों मिला के। तो इसका मतलब इसेंशियल एलिमेंट में जो ज्यादा मात्रा में चाहिए मेजर एलिमेंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। और माइनर एलिमेंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कम मात्रा में चाहिए वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। यहां पर आप देख रहे हो, ये हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट, ये हो गए माइक्रो न्यूट्रिएंट। समझ में आ गई बात ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब एक एक करके इन सब का क्या क्या रोल है पौधों में, प्लांट के अंदर, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो एक एक करके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में, ठीक है ना। अब हम लोग रैंडमली देखेंगे, कोई कोई कहीं से पढ़ेंगे सब, तो कुछ इंपॉर्टेंट या फिर देख लेते हैं। देखो जरूरी नहीं है सारा ही हम लोग देखें, पर इनमें से ऐसे कुछ हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। जरूरी नहीं हम 16 के बारे में लिखिए, इतना टाइम हमारे एग्जाम में नहीं होता अक्सर, ठीक है ना। तो हमें टाइम या वर्ड लिमिट में लिखना होता है, तो हम जो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं उन सबको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो जैसे ये नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो है वो सबसे पहली बात क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, मतलब ज्यादा मात्रा में चाहने वाला ना, जिसकी आवश्यकता ज्यादा होती है पौधों को, वो उस कैटेगरी में रखा गया है। कौन, नाइट्रोजन। भैया नाइट्रोजन पौधों में कहां पड़ते हो, तो नाइट्रोजन जो होता है, सबसे पहली चीज क्या काम है इसका पौधों में,
प्रोटीन को बनाना। प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है उसमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है ना, प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन चाहिए होती है। इसके अलावा जो हमारा डीएनए होता है, प्लांट्स का जो डीएनए होता है और आरएनए होता है जिसको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, उसके अंदर भी नाइट्रोजनी बेसेस होते हैं ना, प्यूरिन, पिरिमिडीन, तो ये सब नाइट्रोजन से बने होते हैं। तो ये जो हमारे न्यूक्लिक एसिड प्लांट के अंदर होता है, प्लांट के अंदर जो प्रोटीन होती है, उसके अलावा बहुत सारे कोएंजाइम होते हैं। कौन होते हैं? कोएंजाइम। कोएंजाइम वो होते हैं जो एंजाइम के साथ जुड़कर एंजाइम को एक्टिव करते हैं, ठीक है ना। कोएंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम के साथ जुड़कर एंजाइम को एक्टिव करते हैं। और एंजाइम क्या होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं ना। प्लांट्स के अंदर और जितनी भी लिविंग होते हैं सबके अंदर बहुत सारी हमारे सेल में क्या होती हैं? सेल्यूलर प्रोसेस होते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। तो उन सब में एंजाइम की आवश्यकता होती है, एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है। बिना एंजाइम के हमारे अंदर या प्लांट्स के अंदर कोई भी सेल के अंदर कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो नहीं सकता। तो एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए कोएंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। और कोएंजाइम किसके बने होते हैं? नाइट्रोजन के। बहुत सारे कोएंजाइम, सभी नहीं पर बहुत सारे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया क्या कि नाइट्रोजन का जो है फंक्शन क्या होता है। अब अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए प्लांट में तो क्या होगा? तो अगर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी प्लांट में, जमीन में से नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, या तुम कोई खेत में फसल उगा रहे हो और नाइट्रोजन वाली खाद नहीं डाल रहे हो, तो उस प्लांट में कुछ लक्षण तुमको दिखाई देंगे, कुछ डिजीज दिखाई देगी, बीमारी दिखाई देगी, या कोई डिसऑर्डर हो जाएगा, उसको कोई कमी हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफिशियंसी होती है, जो डिफिशियंसी सिम्टम होता है नाइट्रोजन की कमी से बच्चों, वो होता है क्लोरोसिस। क्या बोलते हैं उसको? उस रोग को या उस सिम्टम को क्या बोलते हैं? क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब पत्ती का पीला हो जाना, पत्ती का हरा कलर जो है वो क्या हो जाना? डिसअपीयर हो जाना। अगर पत्ती या तना ग्रीन है और ग्रीन से वो डिसअपीयर होके जो है येलो हो रहा है, सूखने जैसा लग रहा है, हो गया है, या पत्ती आप देख रहे हो, पत्ती किसी पौधे में पीली पीली कलर की आपको दिखाई दी, ग्रीन कलर उसका गायब हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? क्लोरोसिस है। उस सिम्टम को आप क्या बोलोगे? क्लोरोसिस। उस लक्षण को क्या बोलोगे? वो एक तरह का गड़बड़ी है, डिसऑर्डर है। क्यों हुआ वो पत्ती में? क्योंकि लगता है कि पौधे के अंदर नाइट्रोजन की कमी है, उस पौधे को नाइट्रोजन नहीं मिल पा रहा है। नहीं, केवल क्लोरोसिस, ये जो क्लोरोसिस है यही एक लक्षण नहीं है, ये और भी दूसरे भी तत्वों की कमी से होता है, ठीक है ना। तो ये केवल नाइट्रोजन से नहीं होता, और भी से भी होता है। तो ये आपको याद रखना है, क्लोरोसिस के बारे में याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है अगर नाइट्रोजन की कमी होती है तो फूल जो होते हैं ना वो लेट निकलते हैं प्लांट्स में। फूल क्या होते हैं? लेट निकलते हैं। फ्लावरिंग जो होती है वो डिले हो जाती है, मतलब देरी से फूल निकलता है। समझ में आ गया बच्चों? चलो अब नाइट्रोजन के बाद अगला जो एलिमेंट हम लोग डिस्कस करते हैं वो है फास्फोरस। कौन? फास्फोरस। भैया फास्फोरस प्लांट में इसका क्या फंक्शन होता है फास्फोरस का बच्चों? तो फास्फोरस का जो फंक्शन होता है सबसे पहला ये कि ये भी हमारा जो डीएनए आरएनए या प्लांट का जो डीएनए आरएनए होता है न्यूक्लिक एसिड, उसको बनाने में इसका भी क्या होता है? रोल होता है। तो फास्फोरस वहां पे भी पाया जाता है हमारे या प्लांट के न्यूक्लिक एसिड में। इसके अलावा बहुत सारी प्लांट के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, फास्फोलिपिड नाम का ना, फास्फोलिपिड नाम का एक लिपिड होता है, कॉन्जुगेटेड लिपिड, वसा होती है, उसमें भी फास्फोरस होता है। प्रोटीन्स होती हैं। एटीपी का नाम आप सबने सुना होगा। एटीपी फुल फॉर्म जानते हैं? एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। एडिनोसिन ट्राई फास्फेट प्लांट्स के अंदर वो एनर्जी को स्टोर करने वाला कंपाउंड है ना। उसको हम लोग कहें एनर्जी कॉइन भी कह सकते हैं ना, ऊर्जा का सिक्का कह सकते हैं उसको। किसको? एटीपी को। एटीपी एक जो है सब्सटेंस है, एक केमिकल है जिसके अंदर जो है एनर्जी के फॉर्म, जिसमें एनर्जी स्टोर रहती है। समझ आ गई बात ना। ये जो एटीपी होती है, इसी तरह से एक और होता है एनएडीपी। एनएडीपी निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ये भी एक तरह का कंपाउंड है। तो ये दोनों के बनाने में भी फास्फोरस का रोल होता है, फास्फोरस उसमें भी पाया जाता है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? न्यूक्लिक एसिड बताया, प्रोटीन बताया, फास्फोलिपिड बताया, एटीपी बताया, एनएडीपी बताया, ठीक है ना। इन सब चीजों के बनने में क्या चाहिए होता है प्लांट को? फास्फोरस चाहिए होता है। तो फास्फोरस क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट है ना, इसका मतलब ज्यादा अमाउंट में चाहिए, तभी तो सारी चीजें बनेंगी प्लांट के अंदर ना। अब अगर प्लांट में फास्फोरस की कमी हो जाए तो फिर कौन से सिम्टम्स आएंगे? तब डिफिशियंसी सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे? डिफिशियंसी मतलब कमी और सिम्टम मतलब लक्षण। कमी से क्या लक्षण आया ना। तो अगर फास्फोरस की डिफिशियंसी हो जाती है प्लांट्स में तो पौधों की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। क्या होता है बच्चों?
ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है, लंबा नहीं होता तना, तना छोटा सा ही रह जाता है, उसका स्टेम ड्वार्फ हो जाता है ना। साथ साथ जो है जो प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं वो गिरना चालू हो जाती है, टूट टूट कर क्या हो जाती है, गिर जाती हैं सब जमीन पे। और इसके अलावा उनमें जो फूल खिलना होता है वो देरी से होता है, यानी फ्लावरिंग में डिले होता है, फूल जो है वो देरी से खिलता है। समझ में आ गई ना बात सबको, ठीक है ना। तो ये सब चीजें होती हैं अगर प्लांट में फास्फोरस की डिफिशियंसी हो जाती है तो ऐसे सिम्टम्स उनमें क्रिएट होते हैं। अगला जो एलिमेंट हम लोग पढ़ते हैं वो है सल्फर। कौन है बच्चों, सल्फर। तो सल्फर कहाँ है इसमें, देखो फास्फोरस के बगल में है, इसका मतलब ये भी क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है ना, ये भी ज्यादा मात्रा में चाहिए बच्चों। अगर हम सल्फर की बात करें तो ये जो हमारा सल्फर नाम का कंपाउंड है ये प्लांट्स में जो है बहुत सारी चीजों को बनाने में इसका रोल होता है। जैसे बहुत सारी विटामिन होती हैं, क्या होती हैं, विटामिन प्लांट्स में पाई जाती है। प्लांट बहुत सारी सब्जियां होती है ना, विटामिन होती हैं, फ्रूट में होता है, तो बहुत सारी विटामिन होती हैं जिनमें जो है सल्फर जो है वो पाया जाता है ना। जैसे कि थायमीन हो गया, बायोटीन हो गया, ये सब क्या है, विटामिन है। तो थायमीन और बायोटीन में क्या होता है, सल्फर पाया जाता है, ये विटामिन का नाम हो गया। और इसके अलावा कोएंजाइम ए, कोएंजाइम मैंने अभी आपको थोड़ा बताया, कोएंजाइम जो होते हैं वो एंजाइम के साथ मिलकर एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं ना, बायोकेमिकल रिएक्शन में उनका रोल होता है। तो कोएंजाइम ए नाम का एक कोएंजाइम होता है, तो उसमें भी क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, ठीक है ना। और उसके अलावा बच्चों सल्फर जो होता है वो एलिल सल्फाइड, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, ALLYL, एलिल सल्फाइड, SULPHIDE, सल्फाइड तो वर्ड से ही पता चल गया सल्फर है ना इसमें, है ना, इस कंपाउंड में। कंपाउंड का पूरा नाम क्या है, एलिल सल्फाइड। ये जो कंपाउंड है, ये जो केमिकल है, ये कुछ प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे कि लहसुन, जिसको हम इंग्लिश में गार्लिक कहते हैं, बॉटेनिकल नेम होता है एलियम सैटिवम, समझे। प्याज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अनियन ना, बॉटेनिकल नेम होता है एलियम सीपा, है ना। तो ये जो हमारी अनियन यानी प्याज होती है और साथ साथ ये जो लहसुन होता है, इनके अंदर बच्चों ये पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एलिल सल्फाइड नाम का कंपाउंड पाया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, इस कंपाउंड को बनने के लिए क्या चाहिए, सल्फर चाहिए। समझ में आ गई बात ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो सरसों में, सरसों यानी जो मस्टर्ड होती है ना, उसके अंदर एक केमिकल बनता है, एक कंपाउंड बनता है, और उस कंपाउंड का नाम है सिनिग्रिन। क्या नाम बच्चों, सिनिग्रिन, SINIGRIN, सिनिग्रिन। तो ये जो कंपाउंड होता है इसके भी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो प्लांट्स के अंदर सल्फर भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। अगर इसकी कमी हो जाए तो अब क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर सल्फर की डिफिशियंसी हो जाती है प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स में बहुत सारी डिजीजेस या बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। जैसे सबसे पहला सिम्टम तो क्लोरोसिस, जो मैंने आपको नाइट्रोजन में भी बताया था कि लीफ का कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है, हरा से कैसा हो जाता है, येलो हो जाता, पीला हो जाता है। और इसके अलावा सल्फर की डिफिशियंसी से जो है क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है ना। जड़ों की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, जड़ें बहुत ज्यादा क्या होने लगती हैं, वृद्धि करने लगती हैं अगर सल्फर की कमी हो जाए तो। और इसके अलावा जो है उनका जो तना होता है बहुत कठोर हो जाता है, जो स्टेम होता है ना प्लांट का, वो बहुत क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है ना। और इसका एक एग्जाम्पल है चाय, जिसको टी बोलते हैं, उसके पौधे में एक डिजीज होती है, उसको बोला जाता है उस डिजीज को येलो डिजीज ऑफ टी। चाय में एक डिजीज होती है, चाय के पौधे में, उसको बोलते हैं येलो डिजीज ऑफ टी, उस बीमारी का नाम रखा गया है। ये जो डिजीज है कौन, येलो डिजीज ऑफ टी। पूछा जाता है आपसे एग्जाम्स में, MCQ में, कि ये किस एलिमेंट की कमी से होती है। तो येलो डिजीज ऑफ टी किस एलिमेंट की कमी से होगी बच्चों, सल्फर। याद हो गया, ठीक है ना। तो ये सब आपको मैंने बता दिया। चलो, मैंने आपको नाइट्रोजन बता दिया, फास्फोरस बता दिया, सल्फर बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूं कैल्शियम के बारे में। किसके बारे में, चलो कैल्शियम। हम लोग तो जानते हैं, हम लोग के अंदर भी कैल्शियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना, हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए, हमारे बोन्स की फॉर्मेशन, हमारे दांतों की मजबूती के लिए ना हमें कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। जिसके अंदर कैल्शियम कमी होती है तो कैल्शियम दूध पीता है ताकि उसकी कैल्शियम की कमी पूरी हो। कुछ कैल्शियम के टैबलेट भी आते हैं ना, जैसे शेलकाल आता है, बहुत सारे आते हैं, लोग खाते हैं ताकि हड्डी उड्डी क्या रहे, मजबूत रहे।
लेकिन प्लांट में भी कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग तो पौधों की बात कर रहे हैं ना, तो प्लांट्स के अंदर कैल्शियम कहाँ कहाँ पर होता है, क्या क्या चीजें कैल्शियम बनाता है प्लांट में। तो सबसे पहली चीज होती है मिडिल लैमिला। मिडिल ये क्या है, प्लांट की सेल की जो सेल वॉल होती है, सेल की सेल वॉल बाउंड्री, उसकी एक लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, मिडिल लैमिला। समझे। तो मिडिल लैमिला में क्या चीज होनी चाहिए, कैल्शियम। तो मिडिल लैमिला का एक अवयव, एक कॉन्स्टिट्यूएंट, एक कंपोनेंट है कौन, कैल्शियम। कैल्शियम मिडिल लैमिला को बनाता है बच्चों। कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट, ये सब होते हैं। और इसके अलावा बच्चों क्या होता है, जो कैल्शियम होता है वो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है। मतलब प्लांट्स के अंदर जो न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र हैं, उनका जो शेप है, उनका जो आकार है, जो संरचना है, उसको स्थिर रखने, उसको वैसे ही बने रखने में, वो बिगड़ ना पाए, उसका आकार, गुणसूत्र का, क्रोमोसोम का शेप स्टेबल रखने में कौन रोल अदा करता है, कैल्शियम। समझ आ गई बात ना। और इसी तरीके से जो है कैल्शियम का और क्या काम होता है, ये रूट एपेक्स और स्टेम एपेक्स को डेवलप कराने में मदद करता है। रूट एपेक्स का मतलब कि जो जड़ें होती हैं, उसका सबसे जो अंतिम सिरा होता है, पौधा है ना कोई, ये जड़ है, जड़ का सबसे अंतिम सिरा, उसके निर्माण के लिए कैल्शियम जरूरी है। इसी तरह से जो तना है, ये तना, इस तने का जो एकदम ऊपर वाला पोर्शन होता है, जहाँ पे तना एकदम खत्म हो जाता है ना, जहाँ से और वृद्धि धीरे धीरे होती रहती है, उस पॉइंट के भी निर्माण के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। तो ये रूट एपेक्स हो गया और ये स्टेम एपेक्स हो गया। रूट मतलब जड़ और स्टेम मतलब तना, एपेक्स मतलब छोर, सिरा, एकदम ऊपर वाला। तो इन दोनों को बनाने के लिए, इन दोनों को डेवलपमेंट के लिए भी हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आ गई बात बच्चों। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए प्लांट में तो कौन कौन से डिफिशियंसी सिम्टम होंगे। तो अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो जो रूट यानी जड़ और जो ये टिप होती है जड़ की और तने की, इसका निर्माण नहीं होता, यहाँ पर और आगे डेवलपमेंट नहीं होता। इस जगह पर टिश्यू की डेथ हो जाती है। हाँ, वहां की कोशिकाएं सब क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। समझ रहे हो ना, ये कैल्शियम की कमी से होता है। और इसके अलावा जो है क्लोरोसिस होती है, कहां पर, जो नई नई छोटी छोटी पत्तियां बनती हैं प्लांट्स में, नई नई पत्तियां, यंग लीव्स, उनका जो किनारा होता है, पत्तियों का क्या किनारा, जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में मार्जिन। तो पत्ती का जो मार्जिन होता है ना, जैसे ये पत्ती है, इसका जो ये जो मार्जिन है ये पीला हो जाता है। बीच में पत्ती हरी रहती है, किनारे किनारे क्या हो जाती है, पीली हो जाती है। क्लोरोसिस होता है लेकिन केवल पत्ती के मार्जिन पे होता है। अगर ऐसा कहीं देखो तो जान जाओ, हो सकता है इस प्लांट के अंदर किसी कमी है कैल्शियम की। तो कैल्शियम की कमी का ये भी एक सिम्टम होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो है जैसे टमाटर में क्या होता है, या ये जो आपकी लेग्यूम्स होते हैं, दाल, अरहर हो गई, मटर हो गई ना, इन सब के अंदर क्या होता है, इन सब के अंदर इनकी जो फूल होते हैं ना, वो फूल छोटे से ही रहते हैं, अभी पूरी तरह से मैच्योर भी नहीं हो पाते, उससे पहले टूटकर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो लेग्यूम्स में, लेग्यूम मतलब दाल होता है, दलहनी पौधे, लेग्यूम्स के अंदर जो फ्लावर होते हैं वो प्री मैच्योर कंडीशन में गिर जाते हैं, मतलब पूरी तरह से डेवलप नहीं होते, उससे पहले टूटकर गिर जाते हैं। ये भी कैल्शियम कमी से होता है। तो कैल्शियम भी आपको बता दिए। अगला है कौन, मैग्नीशियम। कौन है बच्चों, मैग्नीशियम। चलो मैग्नीशियम बताते हैं। देखो मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का कंपोनेंट है। और क्लोरोफिल कितना इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। क्लोरोफिल जो होता है वही तो फोटोसिंथेसिस कराने के लिए जिम्मेदार है ना। क्लोरोफिल प्लांट की सेल में होता है, इसीलिए तो पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। हम लोग के अंदर नहीं होता, इसीलिए हम लोग नहीं करते। तो क्लोरोफिल के बनने के लिए क्या चाहिए होगा, मैग्नीशियम। जब क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कहीं पढ़ोगे तो देखना सर उसमें बीच में मैग्नीशियम बनाते हैं, लिखते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है प्लांट्स के अंदर। सोचो अगर मैग्नीशियम ना हो तो प्लांट्स के अंदर खाना बनने का पूरा प्रोसेस ही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, क्योंकि क्लोरोफिल ही नहीं बनेगा। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल को बनाता है। और इसके अलावा जो है मैग्नीशियम क्या करता है, बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। बहुत सारे एलिमेंट क्या करते हैं, एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, उनको एक्टिवेटर कहा जाता है। तो इसी तरह से ये जो है ना मैग्नीशियम, ये भी बहुत सारे एंजाइम्स को क्या करता है, प्लांट के अंदर एक्टिवेट करता है, ताकि उनसे संबंधित, उनसे जुड़ी जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है वो सब हो पाए प्लांट में। कौन कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, दो एंजाइम है। एक एंजाइम जो है बच्चों उसको बोला जाता है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज रिस्पायरेशन में ये एंजाइम यूज होता है प्लांट के अंदर। और इसी तरह से एक और एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं
फास्फोराइलेज, हेक्सोकाइनेज, फास्फोराइलेज, ये दो एंजाइम प्लांट सेल में पाए जाते हैं और इन एंजाइम को एक्टिव करने के लिए, इनको काम करने लायक बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? मैग्नीशियम इनके लिए एक्टिवेटर का काम करता है। समझ आ गई बात ना? और इसके अलावा जो है राइबोसोम के फॉर्मेशन के लिए, राइबोसोम का नाम सुना है सबने ना? प्रोटीन फैक्ट्री, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम है ना। राइबोसोम के जो दो यूनिट होते हैं, आप लोग सुने होंगे ना, राइबोसोम में दो यूनिट होते हैं, दो सब यूनिट होते हैं ना, एक बड़ा और एक, जैसे दो टाइप के राइबोसोम होते हैं ना, 70S और 80S यूजुअली होते हैं ना, तो 70S और 80S होते हैं। अब 70S में भी दो पार्ट होते हैं और 80S में भी दो पार्ट होते हैं ना। अब जैसे 80S में क्या होता है, एक पार्ट जो बड़ा वाला होता है वो 60S होता है और छोटा वाला 40S होता है, 60 और 40। और 70S का जो बड़ा वाला पार्ट होता है वो कितना होता है? 50S होता है और छोटा वाला 30S होता है, 50 और 30, ठीक है ना। तो ये दोनों जो यूनिट होती हैं ना, ये आपस में जुड़ी किससे होती हैं? मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम जोड़ा रहता है राइबोसोम के दोनों यूनिट्स को, सब यूनिट्स को आपस में, समझे ना। तो राइबोसोम के निर्माण के लिए भी मैग्नीशियम की जरूरत पड़ेगी। अब मैग्नीशियम की अगर कमी हो जाए प्लांट्स में तो कौन कौन से सिम्टम आएंगे, कौन कौन से लक्षण आएंगे? तो मैग्नीशियम की कमी से बच्चों क्या होता है? इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाती है। क्या होती है? इंटरवेनल का मतलब जानते हो? पत्ती जो है ऐसे है और ये सब क्या है? वेन है। क्या है? देखते हो ना वेन, पत्ती में देखे हो ना, ये वेन हरी रहेगी, कैसी रहेगी? और इसके बीच वाला जो हिस्सा ये सब क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? इंटरवेनल क्लोरोसिस। सारी वेन हरी हरी दिखाई देंगी और बाकी हिस्सा पत्ती का कैसा रहेगा? पीला रहेगा। इसको बोलेंगे इंटर। तो मैग्नीशियम की कमी से इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाती है। और इसके अलावा जो है मैग्नीशियम की कमी से जो है क्या होता है? पत्तियां भी गिरने लगती हैं। पत्तियां क्या होती हैं? टूट टूट कर गिरने लगती हैं। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया होगा। अगला हम बात करते हैं अब पोटेशियम के बारे में। देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये है ना पोटेशियम। पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। पोटेशियम का क्या रोल है देखो। तो सबसे पहले अगर इसका फंक्शन देखें पोटेशियम का, तो पोटेशियम जो होता है लगभग 40 तरह के एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। कितनी तरह के एंजाइम? 40 टाइप्स के एंजाइम को एक्टिवेट करता है प्लांट के अंदर। कौन? पोटेशियम एक्टिवेटर का काम करता है। जैसे इसने अभी को किया था ना हेक्सोकाइनेज एंजाइम को और फास्फोराइलेज को, वैसे ये भी लगभग 40 तरह के 40 टाइप्स के प्लांट्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं डिफरेंट काम के को परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग बायोकेमिकल एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम कौन करेगा? पोटेशियम करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो गया। उसके बाद बच्चों पोटेशियम जो होता है वो परमिएबिलिटी के लिए एसेंशियल होता है। इट इज एसेंशियल फॉर परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होती है? एक सेल से दूसरी सेल में या किसी सेल के बाहर से अंदर किसी चीज को आना है, पानी को आना है, ग्लूकोज को आना है, किसी भी चीज को आना जाना है, तो उसके लिए सेल को क्या होना चाहिए? परमिएबल होना पड़ेगा। हिंदी में बोलते हैं ना पारगम में ना, कोई भी चीज अंदर से बाहर आ जाए, बाहर से अंदर चला जाए। तो ये सेल का ये जो नेचर होता है, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है ना। उसका बहुत तरह का नेचर होता है, परमिएबल भी होती है, सेमी परमिएबल भी हो जाती है, इम्परमिएबल भी हो जाती है, बहुत तरह का, सेलेक्टिव परमिएबल भी हो जाती है। तो ऐसे उसका एक नेचर और सेल वॉल का अलग अलग सिचुएशन में वो अपना नेचर बदलती रहती है। तो प्लांट सेल की परमिएबिलिटी को बनाए रखने के लिए हमें क्या चाहिए होगा प्लांट के अंदर? पोटेशियम। पोटेशियम जरूरी होता है परमिएबिलिटी के लिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टोमेटा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिसको हिंदी में रंध्र कहते हैं। लीव्स में, पत्तियों में पाया जाता है, यूजुअली स्टेम में भी होता है पर पत्तियों में ज्यादा पाया जाता है। और वो स्टोमेटा क्या होता है? पोर होता है। क्या होता है? पोर, सुराख होता है। और उसके थ्रू अंदर से पानी जो है वो वेपर की फॉर्म में वाष्प के रूप में बाहर निकल के चला आता है। इस प्रोसेस को हम हिंदी में वाष्पोत्सर्जन, इंग्लिश में ट्रांसपिरेशन कहते हैं, है ना। और पौधे जब इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में जो CO2 गैस होती है उसको लेते हैं तो वो CO2 गैस इसी स्टोमेटा के थ्रू अंदर प्लांट के अंदर जाती है। और प्लांट में जो ऑक्सीजन बनती है वो इसी स्टोमेटा के थ्रू बाहर इन्वायरमेंट में आ जाती है, उसको हम लोग ले लेते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज करने के लिए प्लस ट्रांसपिरेशन करने के लिए, यानी वाष्पोत्सर्जन करने के लिए क्या होते हैं? स्टोमेटा नाम के छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? पोर्स पाए जाते हैं, सुराख पाए, छिद्र पाए जाते हैं। कहाँ पे होते हैं सुराख? पत्तियों पर होते हैं, पत्तियों की सतह पर होते हैं, आमतौर पे निचली सतह पर होते हैं। मोटे मोटे वैसे होते दोनों सतह पे पर बेसिकली नीचे वाले पे ज़्यादा होते हैं।
लेकिन वो पोर कब खुलेगा, कब बंद होगा, इसके लिए क्या चाहिए? पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है उसके ट्रांसपोर्ट, वो वहाँ पर उसका रोल होता है। जब आपको हम कभी ट्रांसपिरेशन पढ़ाएंगे, आपके टॉपिक में है आप लोगों में, तो वहाँ पे आप देखिएगा जब हम आपको मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ाएंगे, कैसे स्टोमेटा का सुराग छिद्र जो है खुलता और बंद होता है, तो वहाँ पर हम एक थ्योरी पढ़ाएंगे, उसको बोलते हैं एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। उस थ्योरी में बताया जाता है कि पोटेशियम कितना इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम किस तरह से रोल अदा करता है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के लिए। तो यहाँ पर आप एक चीज़ यहाँ पे याद जान लेंगे क्या, कि पोटेशियम जो है वो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के लिए भी ज़रूरी। अगर पौधों में पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो स्टोमेटा खुलेंगे और बंद नहीं होंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये आपको पता चल गया। अब इसके बाद आगे जो है पोटेशियम में फूड जो होता है, भोजन जो पत्तियों में बनता है, वो पौधे के हर एक भाग तक पहुँचता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। पौधे में खाना कहाँ बनता है? पत्ती में बनता है। लेकिन वो खाना जो पत्ती में बनता है, जिसको हम सुक्रोज कहते हैं, वो खाना पत्ती में बनने के बाद पौधे के हर एक भाग तक जाता है। फ्लोएम नाम के टिश्यू उसको लेकर जाते हैं। उस ले जाने के प्रोसेस क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। जहाँ से जाता है उसको सोर्स कहते हैं, जहाँ जाता है उसको सिंक कहते हैं। जहाँ से आएगा खाना पत्ती सोर्स कहलाएगी। मान लो जड़ में जाकर खाना इकट्ठा हो रहा है तो जड़ क्या कहलाएगी? सिंक कहलाएगी। ये आप लोग को ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड वाला एक टॉपिक होता है, उसमें पढ़ाया जाता है। मैंने इस पर ऑलरेडी आपको पढ़ाया, एक लेक्चर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं उसको। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ट्रांसलोकेशन के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है? पोटेशियम का रोल। अगर पोटेशियम की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? अगर पोटेशियम की कमी हो जाए तो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण का प्रोसेस रुक जाएगा। इसके अलावा प्लांट्स में जो पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों पे उसकी पत्तियों की जो ग्रोथ है वो भी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। पत्तियों की ग्रोथ भी रुक जाएगी। और प्लांट्स बीमारियों के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। प्लांट के अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी और जल्दी से बीमारियां उनको लगने लगेंगी, अगर क्या हो जाए? पोटेशियम की कमी हो जाए। अब अगला टॉपिक, अब अगला हम लोग पढ़ते हैं क्या? आयरन। कहाँ है आयरन? ये हम लोगों में जानते हो ना, आयरन कहाँ होता है? खून में ना। हम लोग बथुआ खाते हैं और तमाम तरह की ऐसी चीजें खाते हैं जिससे हमारे अंदर खून बढ़े, आयरन बढ़े ना। आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, होता है ना। तो प्लांट्स में भी आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। आयरन जो होता है ये भी क्लोरोफिल के बनाने के लिए क्या होता है? जरूरी होता है, एसेंशियल होता है बच्चों। ठीक है ना। इट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द क्लोरोफिल सिंथेसिस एंड तमाम तरह की और प्रोटीन्स, जैसे फ्लेवोप्रोटीन्स हो गई, साइटोक्रोम हो गया, फेरिडॉक्सिन हो गया। ये सब क्या है? फ्लेवोप्रोटीन, साइटोक्रोम, फेरिडॉक्सिन, ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। ये सब तरह तरह की प्लांट्स के अंदर रिस्पायरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस, तो इन सब के प्रोसेस में ये सारी जो प्रोटीन्स होती हैं इनको यूज़ किया जाता है। ये सब वहाँ पे ज़रूरी होती हैं। इन सब को बनाने के लिए क्या चाहिए? आयरन चाहिए। ठीक है ना। आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आयरन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? अगर आयरन की कमी हो जाए तो फिर से वही होगा क्या? इंटरवेनल क्लोरोसिस, यानी वेन हरी रहेगी और बाकी सारा पत्ती कैसा हो जाएगा? येलो कलर का हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना। ये भी आपको अच्छे से हो गया होगा। अब भैया आगे पढ़ते हैं और मैग्नीज के बारे में देखते हैं। यम कहाँ है? अब मैग्नीज जो है वो कैसा है? माइक्रोन्यूट्रिएंट, कम मात्रा में चाहिए। तो बच्चों मैग्नीज जो होता है वो जरूरी होता है किस लिए? फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए। फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या है? जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण, तो उसका जो पहला स्टेप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में रियल में क्या होता है? पानी यानी जो वाटर होता है उस पर लाइट पड़ती है और वाटर टूट जाता है। टूट कर क्या बनाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन। इस पूरे प्रोसेस क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। हिंदी में क्या बोलते हैं? जल का प्रकाशीय अपघटन। तो इस काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा मैग्नीज। ठीक है ना। तो मैग्नीज इसेंशियल है फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए। और साथ साथ जो है बहुत तरह के एंजाइम जैसे कार्बोक्सिलेजेस हो गया, डिहाइड्रोजिनेजेस हो गया, कार्बोक्सिलेजेस, डिहाइड्रोजिनेजेस, ये जो दो एंजाइम है इनको एक्टिवेट करने का भी काम करता है कौन? मैग्नीज। अगर मैग्नीज की कमी हो जाए तो कौन से डिफिशियंसी सिम्टम हो जाएंगे? तो देखो, अगर प्लांट के अंदर मैग्नीज की कमी हो जाए तो प्लांट में जो क्या होगा? क्लोरोटिक और नेक्रोटिक स्पॉट पड़ जाएंगे पत्ती पर। क्लोरोटिक मतलब पत्ती पीली पीली धब्बा पड़ जाएगा, स्पॉट मतलब धब्बा। और नेक्रोटिक का मतलब, नेक्रोसिस का मतलब होता है टिश्यू का डेड हो जाना, सेल का क्या हो जाना? डेड हो जाना। तो जहां नेक्रोसिस हो जाएगी वो जगह पूरी काली हो जाएगी और वहां का सारा सेल क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, सड़ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं?
नेक्रोसिस। और नेक्रोटिक स्पॉट का मतलब कि पत्ती में जहां नेक्रोटिक स्पॉट होगा वहां के सारे टिश्यू और सारी सेल क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी, डेथ हो जाएगी उसकी। इसी को नेक्रोटिक या नेक्रोसिस बोलते हैं, समझ आ गई। और क्लोरोटिक स्पॉट तो आपको लोग पता है, पीले पीले कलर के क्या हो जाएंगे, पीले पीले कलर के वहां पे धब्बे आ जाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको ये वाली चीज। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया क्या, मैग्नीज के बारे में। अब हम लोग देखते हैं क्या, कुछ और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। मॉलिब्डेनम, ठीक है ना, मॉलिब्डेनम। बच्चों मॉलिब्डेनम भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कम मात्रा में चाहिए, ठीक है ना, माइनर एलिमेंट है। अगर मॉलिब्डेनम की अगर हम देखें ये कहां पे जरूरी होता है, तो ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में जरूरी है। प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन से जुड़ी हुई जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, उनमें जरूरत होती है किसकी, मॉलिब्डेनम की, ठीक है ना। इसके अलावा जो है मॉलिब्डेनम जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बहुत सारे प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं ना। जैसे जो दलहनी पौधे होते हैं ना, वो सब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ना। तो इसलिए उनके अंदर क्या होना चाहिए, मॉलिब्डेनम, वो उनको हेल्प करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी। अगर मॉलिब्डेनम की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर मॉलिब्डेनम की कमी हो जाए तो वही नेक्रोसिस हो जाएगी पत्ती में, यानी लीव्स जो होंगी उनके टिश्यू क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी, उतक का क्षय हो जाएगा, उतक सारे क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे, सेल सारी क्या हो जाएंगी, डेथ हो जाएंगी, खराब हो जाएगी, पत्ती सा हो जाएगी। इसे क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस। और क्लोरोसिस क्या होता है, मैंने आपको बताया था, पत्तियां क्या हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं, हरे से कैसी हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं, वो भी एक सिम्टम है। लेकिन यहाँ मॉलिब्डेनम की कमी से क्लोरोसिस नहीं होगी, नेक्रोसिस होगी। सीधे सीधे प्लांट की जो सेल होंगी पत्ती की वो क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना, डेथ हो जाएगी उनकी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, एक डिजीज होती है उसको बोला जाता है व्हिप टेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर नाम के प्लांट में एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं व्हिप टेल, व्हिप WHIPTAIL, व्हिप टेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर। ये बीमारी जो होती है, ये कभी कभी MCQ में पूछा जाता है, ये बीमारी कौन से मिनरल या कौन से एलिमेंट की कमी से होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मॉलिब्डेनम। तो व्हिप टेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ मॉलिब्डेनम। समझ में आ गई बात में स्टूडेंट्स, तो ये भी आपको बता दिया। अगला हम लोग पढ़ लेते हैं बोरान के बारे में। देखो ये बोरान है, बोरान के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों, बोरान जो होता है ना, बोरान जो वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो गया, शुगर का ट्रांसलोकेशन, यानी शर्करा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है प्लांट्स के अंदर, तो इन सारे काम के लिए ना, दाल वाले पौधों में जो गांठ होती है जड़ों में बनती है जिसमें बैक्टीरिया जाकर रहता है, उस नोडुलेशन, उसको बोलते हैं नोडुलेशन, मतलब गांठ का बनना ना, तो उन गांठों के बनने के लिए क्या चाहिए होगा, बोरान। क्या चाहिए होगा, बोरान चाहिए होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से जो है, जो पॉलन ग्रेन होता है ना, फ्लावर में पॉलन ग्रेन परागकण ना, उसके जर्मिनेशन के लिए, उसके अंकुरण के लिए हमें बोरान की प्लांट के अंदर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए या होती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। सेल के डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका विभेदीकरण, एक तरह की सेल से कई तरह की सेल का बन जाना, इसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। इसके लिए भी क्या चाहिए होगा, बोरान। अगर बोरान की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लांट्स के अंदर ग्रोथ रुक जाएगी। क्या हो जाएगी, ओवरऑल क्या हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। और जो पत्तियां होंगी वो प्रीमेच्योर कंडीशन में गिर जाएंगी, पत्तियां पूरी तरह से अभी बड़ी भी नहीं होंगी, छोटी सी रहेंगी और टूटकर गिर जाएंगी पत्तियां प्लांट्स में से, अगर बोरान की कमी हो जाएगी ना। एक बीमारी होती है, इसको बोलते हैं प्लांट्स में एक हार्ट रूट ऑफ बीट्स, बीमारी का नाम क्या है, हार्ट रूट या रॉट, हार्ट रॉट ऑफ बीट्स, बीट्स मतलब चुकंदर, हार्ट रॉट बीमारी का नाम हो गया। तो हार्ट रॉट ऑफ बीट नाम का डिजीज जो होता है वो किसकी कमी से होता है, बोरान की कमी से होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आपको याद हो गया। एक और बीमारी होती है, उसको बोलते हैं ड्राउट रॉट ऑफ एप्पल। सेब में, एप्पल में ये बीमारी होती है, ड्राउट रॉट ऑफ एप्पल। ये भी किस एलिमेंट की कमी से होती है, बोरान की कमी से होती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक और बीमारी होती है, तंबाकू में होती है, उसको बोलते हैं टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको, टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको तंबाकू में होती है। ये भी डिजीज किस एलिमेंट की कमी से होगा, बोरान की। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला अब आपको पढ़ा देते हैं जिंक। देखो बच्चों, जिंक जो होता है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज और ऑक्सिन नाम का जो हार्मोन होता है ना, उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑक्सिन जो होता है, यानी कि जो ट्रिप्टोफेन नाम का केमिकल होता है प्लांट्स के अंदर ना, उसके बनाने के लिए, और साथ साथ एक और होता है उसको बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये एंजाइम है,
इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? जिंक चाहिए। कहाँ लिखा है जिंक? ये, ठीक है ना, ये चाहिए होता है। और अगर जिंक की कमी हो जाए तो पत्तियां जो होती है वो मॉटल्ड हो जाती हैं। कैसी हो जाती है? मॉटल्ड, चितकबरी टाइप की हो जाती है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो होता है प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन का निर्माण कम होता है। ऑक्सीजन एक हार्मोन है, प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कम बनने लगता है अगर प्लांट में जिंक की कमी हो जाए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से जो है पत्तियां जो होती हैं वो छोटी छोटी हो जाती हैं। लिटिल लीफ डिजीज, लिटिल लीफ डिजीज यानी लिटिल लीफ मतलब पत्तियां कैसे हो जाएंगी? उनकी साइज छोटी हो जाएगी, बढ़ेंगी नहीं, ग्रो नहीं होंगी। ये बीमारी होती है किसकी कमी से? जिंक की कमी से। हो गया ना। अब अगला हम आपको पढ़ा देते हैं कॉपर। कहाँ लिखा है कॉपर? ये देखो बच्चों, कॉपर भी क्या है? एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर जो होता है वो तरह तरह के केमिकल्स प्लांट्स में होते हैं, जैसे प्लास्टोसाइनिन हो गया, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हो गया, ठीक है ना। और कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनके एक्टिवेटर के रूप में काम करता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। प्लास्टोसाइनिन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, प्रोटीन होती है। और इसी तरह से एक और होता है क्या? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये भी एक प्रोटीन है, ठीक है ना। और इसी तरह से कुछ और भी प्रोटीन्स यानी एंजाइम्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। कौन कौन? कॉपर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। कॉपर की कमी से क्या हो जाएगा? कॉपर की कमी से जो है बहुत सारी डिजीज होती है प्लांट्स में, जैसे कि जो खट्टे फल होते हैं ना, नींबू, मौसमी, संतरा, इनको सिट्रस कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इनमें एक डिजीज होती है, उसको बोला जाता है डाई बैग डिजीज, डाई बैग डिजीज ऑफ सिट्रस। तो डाई बैग डिजीज ऑफ सिट्रस जो है, ये जो बीमारी है, ये किस एलिमेंट की कमी से होती है बच्चों? कॉपर। कॉपर की कमी से क्या होता है? डाई बैग डिजीज ऑफ सिट्रस नाम की डिजीज कॉज होती है प्लांट्स में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो है, जो पत्तियों की जो टिप होती है, पत्ती की टिप, ये ना, इसका डेवलपमेंट भी क्या हो जाता है? रुक जाता है, ठीक है ना। ये भी काम होता है कॉपर से। अब लास्ट में मैं एक और आपको पढ़ा देता हूं बच्चों, ये है क्लोरीन। क्या? क्लोरीन। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन प्लांट्स में कहाँ जरूरी होता है? क्लोरीन जो होता है वो वही पहली बात फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, उस काम में जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बार बताया था ना, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में। कहाँ पर? जब मैं आपको मैग्नीज पढ़ा रहा था। तो मैग्नीज के साथ क्लोरीन की भी जरूरत होती है जल के प्रकाशीय अपघटन। जल के प्रकाशीय अपघटन की प्रक्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण के प्रथम चरण में, समझे ना, उसमें ऑक्सीजन बनती है। उस काम के लिए भी जरूरी होता है क्या? क्लोरीन, ठीक है ना। इसके अलावा क्लोरीन जो होता है वो पौधों में आयनिक बैलेंस बनाए रखता है। अम्ल, क्षार, इन सब का जो कहते हैं ना बैलेंस बनाए, संतुलन बनाए रखने का काम करता है। कौन? क्लोरीन, ठीक है ना। अब क्लोरीन की कमी से कौन कौन सी डिजीज होती है प्लांट में, या क्या डिसऑर्डर होते हैं? तो सबसे पहले एक बीमारी होती है, उसको बोला जाता है ब्रॉन्ज कलर्ड लीव्स। ब्रॉन्ज मतलब क्या होता है? ब्रॉन्ज मतलब जानते हो? ब्रॉन्ज एक धातु होती है, मेटल होता है, ठीक है ना। उसके कलर का जो है पत्तियां हो जाती हैं। किस कलर की जाती हैं? ब्रॉन्ज कलर की। डिक्शनरी हो तो देखिए, ब्रॉन्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं? BRONZE, ठीक है ना। ब्रॉन्ज कलर लीफ हो जाती है। और इसके अलावा विल्टिंग होती है। विल्टिंग का मतलब सूख जाना, पत्ती का क्या हो जाना? पानी अंदर नहीं जा पाता और पत्ती क्या हो जाती है? उसको बोलते हैं विल्टिंग, सूख कर गिर जाना, झड़ जाना, इसको विल्टिंग कहते हैं। और इसके अलावा जो है क्लोरोसिस और नेक्रोसिस। विल्टिंग, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस। विल्टिंग मतलब सूख जाना पत्ती का, क्लोरोसिस मतलब पत्ती का पीला हो जाना, नेक्रोसिस मतलब पत्ती की सेल का डेथ हो जाना। ये तीनों सिम्टम, जो तीनों डिसऑर्डर हैं, वो किससे होते हैं? किसी कमी से होते हैं? क्लोरीन की कमी से होते हैं। समझ आ गई बात ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। अब बचा कौन भाई? कार्बन, ऑक्सीजन और वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हर जगह रहेंगे और प्लांट्स की पूरे सेल को बनाने में ही उनका रोल है। वो तो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। तो उनके बारे में आप स्पेशली यहाँ पे नहीं जाना, हम बेसिकली जो इंपॉर्टेंट और जो दूसरे थे वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, इस पर आपको पूरा लिखना पड़ता है बहुत डिटेल में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतने ही, अब फिर कल हम लोग कोई और टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक।